हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार। दोस्तों, आज हम लोग जेक मॉडल पेपर का सेट 1 देखेंगे क्लास 10th का, और सब्जेक्ट हिंदी है। इसमें भी वही समय मिलेगा आपको, 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 पूर्णांक का। समान निर्देश भी वही है, सेम है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, अपठित बोध से आता है। अपठित बोध से आता है और क्या होता है कि ये सभी पैसे से गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके हम लोग क्या करना है, आंसर देना है। सबसे पहले हम लोग फटाफट गद्यांश को पढ़ते हैं ताकि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम और आंसर दे पाएँ। और इस यही काम करना है। सबसे पहले बढ़िया से एक पैसेज को पढ़ना है। कभी भी आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ करके ही क्या करना है, उसका आंसर देना है। बिना पढ़े हुए अगर आप आंसर देने के लिए बैठते हैं तो आपको बार बार उस पैराग्राफ में खोजना पड़ेगा उसका आंसर, ठीक है। ताकि इस पैराग्राफ में ही खोज करके आपको आंसर देना है। सारा पैराग्राफ पढ़ना है, एक पैराग्राफ ही है, उसको सारे को पढ़ के फटाफट आंसर देना है। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोला कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। हाँ, जो बात तो सही है, किसी व्यक्ति को क्या होता है, प्रेम से, अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं और उसका हमारे देश ऊपर भारी ऋण होता है, ठीक है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर वो बड़े होते हैं, ठीक है। धरती माँ के द्वारा क्या होता है, दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। और साथ ही क्या, देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को समान की दृष्टि से और विभिन्न धर्मों की सम्मान की दृष्टि क्या देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है, ठीक है। और साथ ही बोलता है कि हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा क्या करना है, सहृदयता का पाठ करना और पढ़ाना चाहिए। ये था हमारा क्या, पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ से हम लोग अब क्या करना है, सभी का आंसर देना है। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि हम किसके ऋणी हैं। हम किसके ऋणी हैं, तो हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते पीते हैं, तो उसका क्या है, उसी का ऋणी होते हैं। पहला है मातृभूमि, दूसरा है स्वयं, धन, धर्म। तो हम लोग क्या है, मातृभूमि का ऋणी है, ठीक है। हम किसके ऋणी है, मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 2 बोलता है। 2 में बोल रहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की, अब मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। मनुष्य की यह श्रेष्ठता है कि वह गंदे हो जाते हैं नहीं, मिट्टी में लथपथ हो जाता है, वो भी गलत है। गिरकर उठकर बड़े होते हैं, वाह वाह क्या बात है, ये तो सही हो जाएगा। यही श्रेष्ठता की क्या है, निशानी है, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 बोलता है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा जो भरण पोषण किसके द्वारा होता है, पहला में है दान से मिले अन्न से। क्या हम लोग दान से अन्न जो दान में मिलता है वही खाना से हम लोग पेट भरता है, नहीं। दूसरा में धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, वाह, ये ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन भी क्या है, हमारा पैराग्राफ में मिल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या बोलता है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करेंगे। अगर देश को हम लोग क्या करना है, उन्नति विकास चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही रहेगा। पहला में बोल रहा है कि अपने रीति रिवाज की निंदा करें, तो बिल्कुल गलत बात है। अपने मन का कार्य करें, वो भी गलत बात है। हम ऋण लें, वो भी गलत बात है। सभी को समता सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। देश प्रेम क्या है। देश प्रेम क्या है, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इसमें देखिए आगे अब क्या है, इसमें भी पद्यांश है। क्या है, पद्यांश है, पदों को पढ़कर आंसर देना है। तो चलिए पदों को देखते हैं क्या बोल रहा है। वाह, ये क्या है, एक हम लोग जाना सुना पैराग्राफ है। बोला कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ
लटक कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये क्या है, किसका लिखा हुआ है? तो क्या है, हरिवंश राय बच्चन का। क्या लिखा हुआ है? हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी से है। तो देखते हैं, इसको हम तो पदांश पढ़ लिए और उसका क्वेश्चन नंबर 6 से हल करते हैं। ठीक है, तो 6 में बोला कि किससे डर कर नौका पार नहीं होती, किससे डर कर नौका पार नहीं होती। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन छुप जाता है। अच्छा, तो नदी से डरकर, लहरों से डरकर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर, लहरों से डरकर। ठीक है, तो 6 का भी हो जाएगा। 7 बोला कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर, छतों पर, पहाड़ों पर, कहीं नहीं। तो चढ़ती कहाँ पर है? दीवारों पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब 8 में क्या बोलता है? 8 का ऑप्शन, मन का विश्वास रोगों में क्या भरता है? भय, हताशा, साहस और निराशा। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, साहस भरता है। मन का विश्वास होना चाहिए और रगों में साहस भरता है। ठीक है, 8 का सी। अब 9 में बोलता है कि सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो चींटी नहीं, लहरें नहीं, गोताखोर लगाता है। जो गोता मारता है वही लगाता है डुबकियां। तो हो जाएगा 9 का सी। अब 10 में बोलता है, 10 में क्या होता है? कैसे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, बिल्कुल गलत है। डराने वालों की, ये भी गलत है। कोशिश करने वालों की और कोशिश नहीं करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, 10 का सी। या बोल देते हैं 11 में क्या बोल रहा है? अब आगे हैं व्याकरण का पार्ट। व्याकरण में देखते हैं क्या बोल रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस में है? ठीक है, तो सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है। ये क्या हो गया? 11 का सी हो जाएगा। या इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन सही होगा। अब 12 में देखते हैं 12 में कि बोलता है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अब अकर्मक देखें, अब सकर्मक का बोल रहा है। तो सकर्मक का है, बच्चा रोता है नहीं, लड़का हंसता है नहीं, रीता खाना खाती है। रीता क्या करती है? खाना खाती है। क्या हो गया? हो गया ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो 12 का सी। अब इसे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा? मतलब अलग शब्द। जलज का मतलब वह रूप नहीं है, वह शब्द नहीं है। ठीक है, तो कमल जलज का ही है, मोती भी है, मछली वो जलज का हो गया। बादल क्या है? जलज का नहीं है। बादल क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या किया? नहीं, जो नहीं है उसका पूछ रहा है, तो बादल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। अब हम लोग देखते हैं 14 में बोल रहा है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? तो दो शब्द या दो पद या दो शब्द से मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो क्या कहलाता है? वह बनता है संधि नहीं, समास। क्या बनता है? समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग 15 देखते हैं कि 15 में क्या होता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो यह है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, ये कौन सा समास में आता है? अव्ययी भाव समास में। 15 का हो जाएगा ये। अब 60 में देखते हैं कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ कहलाता है। या किस समास का उदाहरण है? नीला है जिसका कंठ, वह है कर्मधारय समास का। किसका है? कर्मधारय समास। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 17 में देखते हैं 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। यह रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, तो हो जाएगा उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। 17 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, वह वाक्य जिसमें क्या करता है? कर्ता के वाक्य को प्रधानता दी जाती है, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? वह होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाता है। ठीक है, कर्ता कर्तृ से आया है। अब 19 में देखते हैं 19 में क्या होता है
कि बालक चांद खाली जगह देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? चांद की ओर देख रहा है। ये ऑप्शन सही होगा कि क्या देख रहा है, ये नहीं होता, क्यों भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, चांद की ओर देख रहा है। तो 19 का हो जाएगा ए, सही ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। 20 का तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक, ठीक है। तो समुच्चय बोधक ये धीरे धीरे नहीं है, अरे भी नहीं है, वा भी नहीं है, क्या है, अथवा क्या है, समुच्चय बोधक शब्द में, अवयव के शब्द में आता है। 20 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 21 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा इसमें आ गया फिर गद्यांश आ गया। इस गद्यांश को पढ़कर क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ये किताब का ही क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ किताब में ही है। अप रस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तरस दे न दागी। वहाँ डेंजर डेंजर देता है कविता, क्या बोल रहे हैं। ज्યાં जल तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बुरियों दृष्टि ना रूप परागी। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुट चौटी ज्यो पागी, चौटी ज्यो पागी। ठीक है, लेजेंडर देता है। गद्यांश पढ़ते रहो, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 में बोलता है कि इस पद का रचयिता कौन है। तो सूरदास ये लास्ट में लिख दिया है, तो सूरदास भाई ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और 22 में क्या बोलता है कि गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। गोपियाँ जो थी, हम लोग सब पढ़ा लिखा है ये सब, हम लोग बहुत सारे पिक्चर वगैरह हम भी, फिल्म वगैरह भी राधा कृष्णा देखे हैं, क्या उसमें सभी मिल जाता है। तो वह अन्य भक्त थी किसका, राधा का तो नहीं थी, राधा अपने भक्त थे, है कि नहीं। उद्धव भी भक्त था, सूरदास नहीं, कृष्ण का क्या था, कृष्ण की सभी गोपियाँ अनन्य भक्त थी, मतलब पूरा दिल से चाहती थी कृष्ण को। ठीक है ना। तो 23 हो गया। 24 देखते हैं। 24 और सॉरी 23 नहीं हुआ है, 23 का आप देखते हैं क्वेश्चन कौन वाला सही है। बोला कि पुरैनी पात का क्या अर्थ होता है जी। पुरैनी पात करता है कि पीपल का पत्ता, नहीं केले का पत्ता नहीं, हो जाता है तो इसका सी कमल का पत्ता। क्या होता है, कमल का पत्ता। ठीक है। 24 में देखते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से व्यवहार की तुलना किससे की थी। गोपियाँ जो है व्यवहार की तुलना किससे की थी। तो पहला है कि गुड़ खाई हुई चिटियाँ से की थी, नहीं। दीपक और बाती से, ये भी नहीं है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से किए, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से। 24 का हो जाएगा सी। 25 देखते हैं फिर इसमें आगे सही विकल्प चयन कीजिए। अब किताब से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से पूरा पढ़ के क्या करना, किताब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए आराम से इसको याद कर लीजिए। 25 का होता है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता का आधार पर बताएं। तो ऑप्शन ए फागुन, सावन, भादो, आषाढ़। ठीक है, हरियाली ही हरियाली। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। फागुन में क्या होता है, हरियाली ही हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर। ठीक है, इस कविता का नाम है अट नहीं रही है। और 26 में देखते हैं कि क्या हो जा रहा है कि बोला कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं में कवि कौन है। कवि का नाम है, कवि का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला है ना, वही है इस दोनों का कविता का कवि। 26 का हो जाएगा बी। ठीक है। और 27 में देखते हैं, 27 में कौन है। तो किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की। ये बच्चा का हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी,
इस किताब से है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको पढ़ के आंसर देना है 27 का सी। और 28 में बोल रहा है कि फसल, एक कविता का नाम है, उस फसल के कविता के अनुसार से बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप था। फसल किसका बदला हुआ रूप था, ठीक है। तो हो जाएगा फसल नदियाँ का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। तो हो जाएगा सूर्य की किरणों का। तो 28 का हो जाएगा सी। अब 29 में देखते हैं, 29 में क्या है। इसमें भी क्या है, गद्यांश, गद्यांश ही पूरा भर दिया, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ के लिखना है। ये बाल गोविंद वाला क्या है, किताब से ही दिया है। और देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन खो गया, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका क्या हुआ था, बेटा मर गया था, ठीक है। एकलौता बेटा था, वह क्या था, बहुत ही सुस्त और बोदा था। बोदा मतलब भौंदा था, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद क्या कहता है, भगत उसे और भी मानते थे, ठीक है। भौंदा था इसलिए और मानता था उसको। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उनके समझ में कि आप प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं, ठीक है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी और पुतोहू बड़ी क्या थी, सुभग थी और सुशील मिली थी, ठीक है। बहुत ही ईमानदार थी और थोड़ा नहीं बोलता है कि अभी जैसे मुखिया का चुनाव आता है क्या होता है, बहुत ही जुझारू, क्या बोलता है, एकदम पूरा संघर्ष कर्मठ युवा। उसी तरह से क्या थी, उसकी जो पुतोहू थी वह बहुत ही सुभग मतलब अच्छे सुवचन का थी, सुशील थी, सभी तरह से भरपूर थी, ठीक है। इस तरह की क्या करना चाहिए, सभी को अपना पुतोहू तो सब इसी तरह खोजता है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को क्या करती, बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, ठीक है। वो जो पुतोहू थी वो घर का सारा घर गृहस्थी का क्या है, सारा घर भर का ले ली थी। और भगत जो था वह पूरा दुनियादारी से पूरा एकदम बेफिक्र हो गया था, एकदम पूरा मस्त में रहता था, ठीक है। ये था हमारा पैराग्राफ गद्यांश का। अब देखते हैं क्वेश्चन देते हैं फटाफट। 29 में बोलता है कि बेटी के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो रो रहे थे कि गा रहे थे। अरे एकदम पूरा गाना चालू कर दिए थे कि नहीं, गा रहे थे पूरा दंदना के। अब 30 में क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। 30 में बोलता है कि भगत जी का बेटा कैसा था। भगत जी का बेटा चालाक था, ईमानदार था, चतुर था, सुस्त और बोंदा था। एकदम बोंदा था, सुस्त और बोंदा, है कि नहीं। बुड़बक क्या बोलते हैं, उसका दिमाग एकदम बोंदा था, बुड़बक था। 31 में क्या बोलते हैं, भगत जी के पुतोहू कैसी थी, सुंदर और झगड़ाने वाली नहीं, घर का ख्याल रखने वाली नहीं थी, ये भी गलत हो जा रहा है। सुभग और सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब डी में बोलता है कि बोधा का अर्थ क्या होता है। बोधा का अर्थ होता है मोटा नहीं, ज्ञानी नहीं, सुंदर नहीं, कम बुद्धि वाला। क्या होता है, कम बुद्धि वाला, बुड़बक, ठीक है। बहुत इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं 33 में क्या होता है। 33 में होता है कि नेताजी, अब किताब से क्वेश्चन आ गया। ऐसे बोल रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। पहला में था कि मोटा और बातूनी था, नहीं। तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का था, ये भी गलत था। भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, ये भी नहीं। एक मोटा था, हंसमुख था और तीनों था वह, ठीक है। एक नहीं था वो, एकदम तीनों भरा पूरा था। 33 का डी हो गया। 34 में क्या है, 34 का हो जाएगा नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा मिट्टी की नहीं, संगमरमर की, पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है, नेताजी का प्रतिमा। अब देखते हैं 35 में क्या बोल रहा है। बोलते कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन बदलता था। 35 का बोल रहा है कि नेताजी की जो मूर्ति था ना उसका चश्मा तो हवलदार पानवाला कैप्टन बदलता, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो उसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। क्या है, स्वयं प्रकाश था जो नेताजी के चश्मा का लेखक था, ठीक है, ऑप्शन बी।
36 हो गया। अब देखते हैं 37। ये क्या बोल रहा है कि एक गद्यांश फिर दे दिया है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। बटोही भी कुछ देर क्या करता है, ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर क्या करते, चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी, ठीक है, चिल्लाने लगते थे। अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से क्या चलाते थे, चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महारी। ये गाना गाता था, ठीक है, सब बच्चे सब गाने लगते थे। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ दिया था, कर ढेलों से मारा था। एकदम पूरा दौड़ाते एकदम पूरा बहुत दूर भेज दिया था, ठीक है। इतना रंजन गीत गाएगा, किसी का महरी जा रहा है वो बोलेगा हमार महरी, तो गलत हो जाएगा ना। अब 37 बोलता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, या जो गद्यांश लिया गया है वह किस पाठ है, पाठ का नाम बोल रहा है। तो यह पाठ है माता का आंचल। क्या है, माता का आंचल से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है 38 का क्या हो जाएगा, लेखक क्या खेलते थे, लेखक क्या खेलते थे, जो माता के आंचल में जो बताया गया है लेखक के द्वारा क्या खेला जाता था, ठीक है। तो वह खेलता था नाटक। क्या खेलता था, नाटक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 39 में बोलता है कि यह गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में किस प्रकार का मेला, ददरी का मेला है ना, बी ददरी का मेला। 39 का बी हो जाएगा। अब 40 में बोलता है कि रहरी किसे कहते हैं, राही को, राह को, अरहर दाल को और स्त्री का नाम है, ठीक है। तो अरहर दाल को क्या कहा गया है, रहरी। हम लोग क्या बोलते हैं, लाहिर लाहिर बोलते हैं कि नहीं, लहरी लाहिर लाहिर बोल देता है। तो हो जाएगा 40 का सी था। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, 40 कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से याद कर लेना है एग्जाम में। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।